हेलो एवरीवन। वापस से आपका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीटेट सॉल्यूशंस इन 5 मिनट्स विद हर्ष पाठक में। आज का जो सवाल है वो थोड़ा टिपिकल है, वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है और इसको समझाने के लिए मैंने काफ़ी सारे एनिमेशंस आपके लिए आगे रखे हैं, तो काफ़ी आराम से समझ में आएगा। भले ही डिफ़िकल्ट सवाल है और इस तरीके के सवाल बनाने में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, तो बने रहिए मेरे साथ। सवाल कुछ इस प्रकार है। किसी मेज़ पर 9 प्याले इस तरह सजा कर रखे गए हैं कि उनकी पंक्तियां और कॉलमों की संख्या समान है। इनमें 6 प्याले कॉफ़ी के और 3 प्याले चाय के हैं। इनमें कितनी प्रकार से इस तरह रखा जा सकता है कि प्रत्येक पंक्ति में कम से कम एक कॉफ़ी का प्याला हो। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है, तो इसको एनिमेशंस के द्वारा आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। इसमें देख सकते हैं आप 6 कॉफ़ी के प्याले हैं और 3 चाय के प्याले हैं। अब सवाल ये कह रहा है कि जो पंक्तियां हैं और कॉलम है वो बराबर है। जाहिर सी बात है, दोनों पंक्तियां की संख्या और कॉलम्स की संख्या को गुणा करने से ऑब्जेक्ट्स की संख्या बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मान लीजिए 16 ऑब्जेक्ट्स होते और बोलते कि बराबर पंक्तियां और बराबर कॉलम है, तो 4 रोज यानी कि 4 पंक्तियां और 4 कॉलम्स होती। अगर 25 ऑब्जेक्ट्स होते और बोलते बराबर पंक्तियां और बराबर कॉलम है, तो कितने होते? 5 पंक्तियां और 5 कॉलम होते। चलिए सवाल पर वापस आते हैं। तो अभी 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो 9 ऑब्जेक्ट्स 3 पंक्तियां और 3 कॉलमों में रखे जाएंगे। इसमें से 2 केस बनेंगे, क्योंकि कॉफी कम से कम एक तो होनी ही चाहिए, हर पंक्ति में एक कॉफी होनी ही चाहिए। तो कुछ इस तरीके से बनेगा पहला केस कि किसी एक पंक्ति में 3 कॉफी हो, दूसरी पंक्ति में 2 कॉफी हो और अंतिम पंक्ति में 1 कॉफी वाला केस बनेगा। अब ये मिक्स मैच भी हो सकता है, इसको आगे समझते हैं क्या क्या हो सकता है। लेकिन पहला केस जब 3 कॉफी, 2 कॉफी और 1 कॉफी की पंक्तियां बनेंगी। ये ऊपर नीचे भी हो सकता था, ये ऊपर चला जाता, ये नीचे चला जाता, वो भी हो सकता था। बट अभी जो मेन केस है कि 3 कॉफी, 2 कॉफी और 1 कॉफी की पंक्ति बनेगी। ठीक है, एक पंक्ति में 3, एक में 2, एक में 1। तो पहली पंक्ति में मान लीजिए, तो इनका समूह कुछ इस तरीके से बनेगा। अब पहली पंक्ति में मान लीजिए ये 3 कॉफी का समूह को, जिसको मैंने ग्रीन डब्बे से दर्शाया है, उसे रखा जा सकता है। या पहली पंक्ति में ये 2 कॉफीज का जो कलेक्शन है उसे रखा जा सकता है। या 1 कॉफी के डब्बे को, ये कलेक्शन को उठा लूं, मैं ऊपर रख दूं। तो पहली पंक्ति में कितने ऑब्जेक्ट्स रखे जा सकते हैं? या तो 3 कॉफी वाला कॉलम आ जाए, 3 कॉफी वाला समूह आ जाए, या तो 2 कॉफी वाला समूह आ जाए, या तो 1 कॉफी वाला समूह आ जाएगा, यानी कि 3 तरीके। अब मान लीजिए मैंने ये तरीका इस्तेमाल कर लिया, पहले वाले में इसको लाके रख दिया यहाँ पे। अब ये ऑप्शन बचा नहीं है हमारे पास। ठीक है, पहली पंक्ति भर चुकी है। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति को भरना है। दूसरी पंक्ति को भरने के कितने तरीके होंगे? 2 तरीके होंगे, है ना। या तो ये वाला कलेक्शन भर दूं मैं, ये वाले दो कॉफी के कलेक्शन को यहाँ रख दूं, या फिर ये सिंगल वाले को रख दूं, यहाँ उठा के रख दूं। या तो इसको रख सकता हूं मैं, या तो इसको रख सकता हूं। तो दोनों में से किसी को भी रखूंगा। तो मान लीजिए इसको मैंने उठा के रख दिया, इसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया होता मान लीजिए। तो फिर लास्ट वाली पंक्ति में क्या कलेक्शन हो सकता है? 1 कॉफी के मग को सेट किया जा सकता है, यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। तो पहली पंक्ति को भरने के लिए 3 तरीके हुए, दूसरी को 2 और और आखिरी को 1। तो टोटल तरीके कितने हुए? पहली पंक्ति को 3 या तो 2 से भर सकते हैं या तो 1 से भर सकते हैं। उसी तरीके से पहली पंक्ति को भर लिया गया, दूसरी पंक्ति को और तीसरी पंक्ति को भी भर लिया जाए तो इसके 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 गुणित 2 गुणित 1 तरीका होगा। अच्छा, जब पहली पंक्ति को हम थोड़ा जूम इन करके देखें, उसमें 3 कॉफी मग्स को रखा, तो ये 3 कॉफी मग्स अपने अंदर भी अरेंज हो सकते हैं। ये वाला कॉफी मग यहाँ आ जाए, ये वाला कॉफी मग यहाँ आ जाए, ये वाला कॉफी मग यहाँ आ जाए। इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तीनों के कॉफी के अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक ही अरेंजमेंट हमको बना कर देगा। अपने अंदर भी जब पंक्ति में रख दिया गया है, उसके बाद भी इन्हें अरेंज किया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब 2 कॉफीज का समूह है उसको देखें तो उसमें फर्क पड़ेगा।
अगर पहला ऑब्जेक्ट कॉफ़ी है उसमें, दूसरा कॉफ़ी है, तो तीसरा चाय होगा। ठीक है, ये एक अरेंजमेंट होगा। फिर पहला कॉफ़ी है, दूसरा चाय है और तीसरा एक कॉफ़ी है, ये एक अरेंजमेंट हो सकता है। और पहला चाय, दूसरा कॉफ़ी, तीसरा कॉफ़ी, 3 अरेंजमेंट पॉसिबल है। उसी तरीके से जब एक एक कॉफ़ी वाला जो कलेक्शन है उसको देखें तो पहला कॉफ़ी हो सकता है सामने फर्स्ट पोजीशन पे कॉफ़ी रखी हो, सेकंड पे चाय आ जाए, थर्ड पे चाय आ जाए, या फिर हो सकता है चाय रखी हो, फिर कॉफ़ी, फिर चाय, या चाय, चाय और कॉफ़ी आ जाए। तो इसके 3 कलेक्शन हो सकते हैं। यानी कि एक बार मैं फिर से समझाऊं इसको, पूरी चीज़ को, कि 3 फैक्टोरियल यानी कि तीनों पंक्तियों में जमने के तरीके हो सकते हैं 3 गुणित 2 गुणित 1, जो कि 3 फैक्टोरियल है। अब उस पंक्ति को अगर हम जूम इन करके देखें तो अगर 3 कॉफी का समूह था तो एक अरेंजमेंट बनेगा, 2 कॉफी वाला समूह था तो उसमें 3 अरेंजमेंट बन सकता है जो अभी दिखाया था, और एक कॉफी वाला में भी 3 अरेंजमेंट जो अभी दिखाया था। तो 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 गुणित 1 गुणित 3 गुणित 3 यानी कि 54 अरेंजमेंट बनेगा। इसी तरीके से एक और केस आएगा जब 2 कॉफ़ी होगी, 2 कॉफ़ी 2 कॉफ़ी 2 कॉफ़ी, एक पंक्ति में 2 कॉफ़ी, यहाँ चाय, 2 कॉफ़ी चाय, 2 कॉफ़ी चाय, और इनका खुद में अरेंजमेंट किस तरीके से होगा। तो जब 2 कॉफ़ी 2 कॉफ़ी 2 कॉफ़ी है तो पहली पंक्ति को भरने के लिए भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक तरीका ही होगा, दूसरी पंक्ति को भरने का भी एक तरीका और तीसरी पंक्ति को भरने का भी एक तरीका। ठीक है, तो 1 फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ। अब इनको जब भर लिया गया है तो इनको अपने अंदर अरेंज करने का क्या तरीका हो सकता है, कॉफी कॉफी चाय, कॉफी कॉफी चाय बन सकता है, कॉफी चाय कॉफी बन सकती है, चाय कॉफी कॉफी बन सकती है ना। तो 3 तरीके हैं और बाकी दोनों भी सेम केसेस हैं तो 3 तरीके हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 यहाँ 1 फैक्टोरियल क्या बता रहा है कि रोज में अरेंज करने का तरीके कितने हो सकते हैं, और फिर रोज में अरेंज करने के बाद उस रो के अंदर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के तरीके बाकी की वैल्यूज बता रही है। तो ये 27 हो गया। तो पिछले केस में 54 और सेकंड केस में 27, तो टोटल 81 तरीके हैं इसको बनाने के, इसलिए आपका आंसर डी है 81। थोड़ा इसको सोचिएगा, वीडियो को 2-3 बार देखिएगा। का जो पूरा मैंने जिम्मा उठाया वो इसीलिए था कि आपकी इमेजिनेशन बढ़ेगी तो इस तरीके के सवाल भी बनना शुरू हो जाएंगे, और इसको तोड़ना है केस बाय केस बेसिस पे। ठीक है, इसके अलावा सोचिएगा कि और कोई केस क्यों नहीं बन सकता, 2 ही केस क्यों बने, है ना। थोड़ा टिपिकल सवाल था, थोड़ा मुश्किल सवाल था, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो नहीं समझ में आए तो 1-2 बार और देखें इसे और अपने मन से सोचने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है। ठीक, धन्यवाद।